व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन। 23वें पारे का आगाज़ है और सूरह यासीन की आयत नंबर 22 से 23वें पारे का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। और मुझे क्या हो गया कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब भी उसी की तरफ लौट के जाओगे। यानी ये एक नेक बंदा अपनी बात कह रहा है और बात कहने के साथ साथ नेकी की दावत भी दे रहा है। इसका मुकम्मल पस मंजर, पेश मंजर अगर हमें समझना है तो फिर पीछे से पढ़ना होगा 22वें पारे से। यहाँ से वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, ए मेरे हबीब आप इनसे शहर वालों का वाकया बयान करें, यानी आप लोगों को शहर वालों का वाकया सुनाएं। शहर वालों का वाकया क्या है? तो ये एक बस्ती है जिसका तस्करा हो रहा है, और उस बस्ती में जो लोग रहने वाले हैं बस्ती में, वो सारे लोग वो हैं जो शिर्क करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं। तो फरमाया जा रहा है कि उस बस्ती का वाकया बयान करो। इज़ जाअल मुरसलून, जब उनके पास हमारे रसूल आए, जब उनके पास हमारे रसूल आए। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिस, जब हमने उनकी तरफ दो रसूल भेजे, एक नहीं बल्कि कितने, दो रसूल भेजे, तो उस बस्ती वालों ने, उस शहर वालों ने फकज़्ज़बूहुमा, उन दोनों रसूलों को झुठला दिया, उन दोनों रसूलों को झुठला दिया। फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, तो हमने तीसरे रसूल के जरिए से उनकी मदद फरमाई। यानी इससे ये पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों की मदद फरमाता है नेक बंदों से। जो बंदे नेक होते हैं उनकी मदद नेक बंदों से होती है, और जो नेक नहीं होते हैं तो वो देख लें, फिर अपना खुद फैसला कर लें। तो फरमाया जा रहा है फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, तो हमने तीसरे से उनकी मदद फरमाई। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, तो उन्होंने कहा, उन रसूलों ने कहा उस बस्ती वालों से कि बेशक हम भेजे गए हैं तुम्हारी तरफ, हम रसूल हैं तुम्हारी तरफ। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, वो जो कुफ्र कर रहे थे, शिर्क कर रहे थे, उन्होंने कहा तुम कैसे रसूल हो, बशरुम मिस्लुना, तुम तो हमारे जैसे हो, तुम तो हमारी तरह खाते हो। अल्लाहु अकबर। पता चला जो कुफार होते हैं वो उनका ये तरीका होता है कि वो रसूलों को अपने जैसा कहते हैं, वरना आशिक तो ये कहता है कि ये तो रसूलुल्लाह हैं, ये तो नबी अल्लाह हैं। वो तो आला हजरत की तरह यही कहता है, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे। अजीज़ा ने मोहतरम, तो इन्होंने कहा तुम कैसे रसूल हो सकते हो, तुम तो हमारी तरह हो। अल्लाहु अकबर। वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन अंतुम इल्ला तकज़िबून, इन्होंने कहा देखो रहमान ने हमारी तरफ किताब भेजी है, तो इन्होंने उसका जो है ना इनकार कर दिया। कहा रहमान ने कुछ तुम पर नाजिल नहीं किया, रहमान ने तुम पर कुछ नहीं उतारा, तुम तो झूठ बोल रहे हो। माज़अल्लाह, ये कौम वाले, ये बस्ती वाले उल्टा उन नबियों से कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पर कोई किताब नहीं उतरी, रहमान ने तुम पर कोई किताब नाजिल नहीं की। क़ालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, झूठा कह दिया इनको, कौम ने इनको क्या कहा, झूठा भी कहा, इनको हम अपने जैसा कहा, काफिरों ने अपने जैसा भी कहा कि तुम तो हमारी तरह हो, और झूठा भी कह दिया, और जनाबे आली और जो है ना इन पर शब्बो शतम भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी रसूलों का जवाब सुने, रसूलों का जवाब सुने, और इससे हमारे लिए इबरत है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो नेकी की दावत देते रहते हैं,
जो मजहब की बातें आगे पहुंचाते रहते हैं। इन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया। इन्होंने कहा बेशक हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए रसूल हैं। तुम झुठलाओ मत झुठलाओ, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये तो अल्लाह जानता है कि हम तुम्हारी तरफ क्या हैं, रसूल हैं। हम तो आजिज़ी करने वाले बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हक बात तुम्हें पहुंचाने वाले हैं, इसलिए हमें उसी ने तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हम तुम्हारी गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, बल्कि हमारे पर तो काम यह है कि हम रोशन बातें तुम तक पहुंचा दें। हम तो रोशन अंदाज में तुम तक अपना पैगाम पहुंचा दें, बस सिर्फ हम पर तो यह फर्ज है। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। गांव वाले बोले, बस्ती वाले बोले कि तुम तो मनहूस हो, तुम तो क्या हो, मनहूस हो। देखो गालियां दी जा रही हैं, अल्लाहु अकबर। कहा तुम तो मनहूस हो, बदशुगनी लेता ना, कहता ना तू तो यार नहूसत फैला रहा है, तो इन्होंने भी ऐसे ही कहा तुम तो मनहूस हो। रसूलों से इन्होंने कहा तुम तो क्या हो, मनहूस हो, और जरूर अगर तुम बाज नहीं आए तो हम तुम्हें पत्थरों से मारेंगे। क्या करेंगे, तुम्हें पत्थरों से मारेंगे और तुम्हें दर्दनाक सजा देंगे। ये बात इन्होंने कही गांव वालों ने। उस बात पर रसूलों ने क्या कहा, सुभान अल्लाह, किस कदर सब्र है, किस कदर तहम्मुल मिजाजी है। रसूलों ने कहा कालू ताइरुकुम माअकुम, तुम्हारे साथ जो है वो नहूसत है, यानी तुम जो कुफ्र कर रहे हो, तुम ये जो बदअमली कर रहे हो, असल में ये नहूसत है। तुम भी मनहूस नहीं हो, तुम जो कुफ्र कर रहे हो ये असल में क्या है, ये मनहूसियत है। अइन ज़ुकिरतुम, क्या तुम्हें जब नसीहत दी जाती है, जब तुम्हें कुफ्र से रोका जाता है, तो तुम जो है नसीहत हासिल नहीं करते और उल्टा ऐसा कहते हो, बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले हो। ऐ मेरी कौम, तुम हद से बढ़ने वालों में से हो, तो हद से मत बढ़ो। वजाअ मिन अक्सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, तो वहां शहर के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। ये तीन तो रसूल थे ही, अब चौथा एक शख्स शहर के किनारे पे था, वो दौड़ता हुआ आया। वो दौड़ता हुआ आया और आकर के क्या करता है और क्या कहता है कौम से, कहता है या कौमी, ए मेरी कौम, इत्तबिउल मुरसलीन, तुम इन रसूलों की पैरवी करो, इन रसूलों को झुठलाओ मत, इन्हें बुरा भला मत कहो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, देखो तो सही, तुम इनकी पैरवी करो जो तुमसे कुछ नहीं मांगते, जो तुमसे बंगला नहीं मांगते, तुमसे रोजी नहीं मांगते, तुमसे रिज्क नहीं मांगते, तुमसे पैसा नहीं मांगते, तुमसे कुछ नहीं मांगते, तो तुम इनकी पैरवी करो। और देखो वहुम मुहतदून, ये हिदायत याफ्ता भी हैं, ये लोगों को हिदायत के रास्ते पर चलाने वाले भी हैं। तो ये इन्होंने बात कही, तो उस बात पर इन्होंने, यानी ये जो चौथा आदमी आया था, नेक आदमी, ये अल्लाह का नबी नहीं था, लेकिन ये अल्लाह के नबियों पर ईमान ले आया था। इस नेक बंदे ने अंदाज बहुत अच्छा इख्तियार किया और अच्छे अंदाज से इन्होंने नेकी की दावत भी दे दी और अपना जो माफी ज़मीर था उसको भी बयान करके रख दिया। देखो कैसे इसने नेकी की दावत दी। 23वां पारा शुरू हो रहा है, वमाली ला आबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम ही बताओ जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, मैं उसकी इबादत क्यों ना करूं? क्या मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मेरे लिए हर चीज बनाई है, जिसने हर चीज मेरे लिए फराहम की है? अगर मैं उसकी इबादत ना करूं तो फिर बताओ किसकी इबादत करूं? और सुनो, अगर मैं उसकी इबादत ना करूं तो फिर एंड जो है सबका वो ये है कि तुम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है, हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है, हम उसकी इबादत क्यों ना करें? आगे देखें कलाम, अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून, क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई और खुदा बना लूं? अगर ऐसे को खुदा बना लूं कि रहमान अगर मुझे कोई तकलीफ दे तो कोई भी चीज मुझसे वो तकलीफ दूर नहीं कर सकती।
तो क्या मैं ऐसे को खुदा बना लूं खुदा के अलावा? अगर खुदा मैं अल्लाह के अलावा जो रहमान है, जो करीम है, उसके अलावा किसी ऐसे को खुदा बना लूं कि जो मेरी तकलीफों को दूर नहीं कर सकता, जो मुझे सही नहीं कर सकता, जो मेरे काम नहीं आ सकता, तो बताओ इससे बढ़कर के मेरी जहालत और क्या हो सकती है? इन्नी इज़ल्ला फी दलालिम मुबीन, बेशक तुम खुली गुमराही में हो, तुम धोखे में हो और वाज़े धोखे में हो। देखो तुम्हें ये क्या कह रहे हैं रसूल, ये तो यही कह रहे हैं ना कि आओ एक खुदा को मानो जो फुल पावर है, जो हाकिमों का हाकिम है, जो मालिकुल मुल्क है, जो खालिक कुल है, जो अब्दी है, जो अजली है, उसी ने सारी कायनात बनाई है। ये तो यही कह रहे हैं कि तुम उनकी क्या करो, इबादत करो, उन्हीं को मानो, वही रब है, वही बेनियाज है। तो फिर इन्होंने इस तरीके से दलीलें कायम की और दलीलें कायम करके इन्होंने कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन। अब मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये जुमला या तो कौम से कहा या इन्होंने रसूलों से कहा। ये जो चौथा आदमी आया था इसने या तो कौम से कहा तो इसका मतलब ये होगा, ऐ कौम के लोगों, मैंने तुम्हारे सामने दलाइल दे दिए हैं, अब तुम गवाह हो जाओ, मैं तुम सब के रब पर ईमान लाता हूं, जो तुम्हारा भी रब है लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा भी रब है, मेरा भी रब है, सबका रब है, मैं उस रब पर ईमान लाता हूं, तुम गौर से सुन लो। अब तुम्हारा शबो सितम, अब तुम्हारा मुसीबतें देना भी मुझे रब पर ईमान लाने से रोक नहीं सकता। या इसका दूसरा मतलब है, इसका दूसरा मतलब यह है कि इन्होंने रसूलों से कहा, रसूलों से ये बात उस वक्त कही इन्होंने, चौथे आदमी ने, कि जब कौम जलाल में आ गई, इताब में आ गई और कौम ने इसे मारा, इतना मारा कि ये बंदा अधमरा हो गया, मौत के करीब पहुंच गया, नज़ा की कैफियत में पहुंच गया। जब नज़ा के आलम में पहुंच गया तो ये अपना मुंह रसूलों की तरफ करता है और रसूलों से कहता है इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, ऐ प्यारे रसूलों, मैं ईमान ले आया हूं तुम्हारे रब पर, अब तुम भी गौर से सुन लो, मेरी गवाही देना कि मैं ईमान वाला हूं। अल्लाहू अकबर। जब इन्होंने इतनी स्ट्रगल की और इतनी मेहनत की, तगोदो की और अपने ईमान को ले गया, सुभान अल्लाह, इस दुनिया से सिर्फ क्या ले गया, ईमान ले गया, तो फिर अल्लाह पाक के मुकर्रब फरिश्ते उससे कहते हैं कील दुखुलिल जन्ना, ओ आने वाले खुश नसीब, जन्नत में दाखिल हो जा। यानी किस कदर ईमान पर अल्लाह पाक ने एक बेहतरीन सी मिसाल कायम की है और बेहतरीन सी बात इरशाद फरमाई है। जब ये बंदा पहुंच गया इंतकाल के बाद अल्लाह के हुजूर, तो अल्लाह पाक के फरिश्तों ने कहा कीला दुखुलिल जन्ना, वो जन्नत देख तेरे लिए सजाई गई है, जा जन्नत में दाखिल हो जा। काला या लैता कौमी यालमून, ये लोग कितने प्यारे होते हैं, कितने अजीम होते हैं, जन्नत में ये जा रहे हैं, जन्नत में ये जा रहे हैं, एजाज भी इनको मिल रहा है, लेकिन वहां भी खड़े होकर अपनी कौम को याद कर रहे हैं, हाय काश मेरी कौम भी जानती कि ईमान लाने पर जन्नत मिलती है। अल्लाह के नेक बंदों से प्यार क्यों ना किया जाए यार। ये नेक बंदे ऐसे होते हैं कि ये अपनी कौम से बेगर्ज प्यार करते हैं, बेमकसद प्यार करते हैं। आप देखो ना, ये जन्नत में जा रहा है, इसको फरिश्ते कह रहे हैं जन्नत में चला जा, लेकिन ये जन्नत में जाने से भी कह रहा है या लैता कौमी यालमून, काश मेरी कौम भी जानती कि ईमान लाने पर बदला जन्नत दिया जाएगा। तो नेक लोगों से प्यार इसलिए करना चाहिए कि नेक लोग अपनी कौम से प्यार करते हैं तो किसी गर्ज की बिना पर नहीं करते। नेक लोग अपनी कौम से प्यार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करते हैं। तो इसलिए हम बड़े ठीक रास्ते पर हैं कि हम गौसे पाक से प्यार करते हैं, ख्वाजा पिया से प्यार करते हैं, सूफी पिया से प्यार करते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से प्यार करते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से प्यार करते हैं, इन तमाम अल्लाह के वलियों से प्यार करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह के वली बेगर्ज होते हैं। हमको ये चाहते हैं तो अपने मकसद के पीछे नहीं चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चाहते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए। और फिर आला हजरत तो कहते भी हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे,
ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। आला हजरत किताबें लिख रहे हैं, कौम से प्यार कर रहे हैं। आला हजरत नातिया शार लिख रहे हैं, कौम को इश्क की तरफ खींच खींच के ला रहे हैं। आला हजरत अकीदे पर जो है ना लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं, हुजूर की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं? कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। अजीजा ने मोहतरम, तो ऐसे लोगों के साथ तो बेशक हमें जो है ना रहना भी चाहिए। और अल्लाह पाक भी फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। यूं ही तो नहीं कहा ना रब ने, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सिर्फ डरते मत रहना बल्कि मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाना। सच्चों के साथ रहना, हमेशा डरते भी रहना ईमान लाने के बाद, लेकिन सच्चों के साथ रहना। ये इसीलिए कहा गया, बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। अल्लाह अल्लाह मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। वो नेक बंदा कह रहा है, क्या बात है, मेरा रब कितना बड़ा गफ्फार है, मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में बना दिया। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुंदिम मिनस समा वमा कुन्ना मुरसिलीन। उसके बाद अल्लाह ने उस बस्ती वालों का वाकया बयान किया कि उस बस्ती वालों का हुआ क्या। अल्लाह फरमाता है, हमने इसके बाद जब इन्होंने नेक लोगों को सताया तो हमने इसके बाद उस बस्ती पर आसमानों से कोई लश्कर नहीं उतारा। हमने आसमानों से इस बस्ती पर कोई लश्कर नहीं उतारा। वमा कुन्ना मुंजिलीन, और हम ना इन पर लश्कर उतारने वाले थे, हम इनको सजा देना चाहते थे, अजाब देना चाहते थे, इसके लिए हम आसमान से इन पर लश्कर नहीं उतार रहे और ना उतारने वाले थे। फिर क्या हुआ मौला, इनकानत इल्ला सैहतन वाहिदा फइज़ा हुम खामिदून। बस एक आवाज लगाई, एक आवाज लगाई, फइज़ा कानत इल्ला सैहतन वाहिदा, इनकानत इल्ला सैहतन वाहिदा। बस सिर्फ और सिर्फ वो एक आवाज थी जो जिब्रील ने आके लगाई। उस जिब्रील अमीन ने जब वो आवाज लगाई और उस आवाज में इतनी सख्ती थी कि सारी बस्ती तबाह हो बर्बाद हो गई। फइज़ा हुम खामिदून, राख की तरह बिखर गई। राख की तरह क्या हो गई? बिखर गई। मौला कमाल है, तू एक फरिश्ते की आवाज से बस्तियों को उजाड़ देता है, लेकिन बदर में तूने 5000 भेज दिए, 5000 फरिश्तों को बदर में भेज दिए। वहां एक फरिश्ता भेज देता, वो काफिरों के बीच में आवाज लगाता, और आवाज लगा के फिर क्या होता, सारे काफिर तबाह बर्बाद हो जाते। 5000 भेजे तूने, वो भी लश्कर की तरह लड़ा, तब जाके 70 कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार हुए। मौला ऐसा क्यों किया? हालांकि ये एतराज नहीं करना चाहिए, अल्लाह का काम हिकमत वाला है। फ़ेलुल हकीम अनिल हिकमा, फ़ेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा। हकीम का फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता, हिकमत से खाली नहीं होता। एतराज नहीं करना चाहिए, लेकिन बंदा है ना, बंदा करता है। अल्लाह अकबर, आवाज आती है, बंदे कुरान पढ़, कुरान में पढ़ मैंने क्या कहा मेरे नबी के बारे में। मौला क्या कहा? तो अल्लाह फरमाता है, मैंने कहा ना मेरे नबी की ताज़ीम कर, वह तो अज़्ज़िरू हो, वह तो अज़्ज़िमू हो, वह तो वक़्किरू हो। इस तरीके के अल्फाज हैं जिसका उर्दू खुलासा अर्ज करता हूँ। इस वक्त कुरान की वो आयत याद नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे नबी की इज्जत करो, मेरे नबी की ताज़ीम करो। मौला इससे क्या मतलब समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि हम एक फरिश्ता भेजकर कुफारे मक्का को हलाक कर सकते थे, लेकिन हमने 5000 इसलिए भेजे ताकि मेरे मुस्तफा की शान बढ़ जाए,
कि हुजूर की मातहती में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि 5000 फरिश्ते बदर में हुजूर की सिपह सालारी के मातहती में, जिसकी जमात के हुजूर सिपह सालार हैं, जिसके सरदार हुजूर हैं, जिसकी आर्मी के चीफ मुस्तफा हैं, उस आर्मी में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि 5000 फरिश्ते मौजूद हैं और हुजूर की मातहती में लड़ रहे हैं। हुजूर की ताजीम मकसूद थी, बस इसके सिवा और कुछ नहीं, वरना यही ताकत है। आप देखो कौम आद का वाकया पढ़ो, वहां भी जिब्रील अमीन ने एक ही चीख मारी थी, पूरी कौम बर्बाद होगी। और यहां भी देखिए और भी कई मकामात पर फरिश्तों की ताकत का बयान हुआ है। आप देखो लूत अलैहिस्सलाम की कौम को फरिश्ते ने अपने परों पे उठाया, पूरी बस्ती को आसमान के करीब ले जाके औंधा टपका दिया, ये फरिश्ते की ताकत है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुस्तफा की मदद के लिए 5000 फरिश्ते भेजे, इसलिए भेजे ताकि सारी दुनिया वाले मेरे हबीब की अजमतों को जान लें कि हमने उनको कितना बुलंद मकाम दिया है। वो उस जंग में सिपह सलार हैं, वो उस आर्मी के चीफ हैं जिस आर्मी में सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं बल्कि 5000 फरिश्ते भी मौजूद हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की ताजीम मकसूद है। हश्र का जो मामला है वो भी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, फकत इतना सबब है इन इकादे बस में महशर का, तेरी शान शान महबूबी दिखाई जानी है। अजीज़ान मोहतरम, इससे पता चलता है अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा खूब मकाम वाला बनाया है। तो ये बस्ती तबाह व बर्बाद हो गई। पता चला जो नेक लोगों की बात पे कान नहीं धरता उसका अंजाम यही है, वो बर्बाद हो जाता है। इसके बाद बहुत प्यारा प्यारा मज़मून बयान किया गया है, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। इससे ये समझाया गया, ए सुनने वाले देख हमने कितनी बस्तियों को हलाक कर दिया। और उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। अल्लाह की नाफरमानी की वजह से हमने बेशुमार बस्तियां हलाक कर दी। और सुन, इलैहिम ला यरजिऊन, कोई नहीं है ऐसा जो उसकी तरफ लौट कर ना जाए, सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। व इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहदरून, फिर ताकीद भी की और फिर कहा व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून। अगर तुम अल्लाह को जानना चाहते हो तो जमीन को देख लो, जमीन को देखो, इस पे हरियाली नहीं है, हमने बारिश बरसाई फिर हरियाली हो गई। ये जमीन निशानी है इस बात पर कि अल्लाह का वजूद है, अल्लाह मौजूद है। आसमान को देखो, रात को देखो, दिन को देखो, लियाकुलू मिन समरी, उन फलों को देख लो जिनको तुम खाते हो। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। क्या वो पाक अल्लाह नहीं है जिसने हर चीज के जोड़े बनाए हैं? क्या वो पाक रब नहीं है जिसने तुम्हारे लिए हर वो चीज जमीन से उगा दी है जिसको तुम खाते हो? फिर भी तुम जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क कर रहे हो, अल्लाह को नहीं मान रहे हो। चलो चलो ठीक है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाहु अकबर। चलो चलो सूरज को देख लो, देखो कैसे चल रहा है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनुल क़दीम। ए इंसाफ वालों, ए अक्ल वालों, ए बसारत वालों, चलो चांद को देख लो, चांद भी हमारा बनाया हुआ है, उसमें भी बड़ी इबरत मौजूद है। देखो और इन चीजों को इस नियत से देखो ताकि अल्लाह तबारक व तआला को पहचान सको। इस तरीके से अल्लाह ने बेशुमार बयानात किए, यहाँ तक कि काफिरों का जवाब भी दिया। वयक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन। काफिर कहते हैं ये वादा कयामत कब आएगी कि जिसके बारे में तुम हमें वादे देते हो, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कब आएगी। अल्लाह फरमाता है जिस दिन आएगी उस दिन सिर्फ एक झटका आएगा और ये पछताते हुए रह जाएंगे। वनुफ़िक़ फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअद अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून।
यतसल्लून, कल क़यामत के दिन पछताने से बेहतर है आज पछता लो, आज ले पनाह उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे अगर क़यामत में तू मान गया। अल्लाहू अकबर। कल क़यामत के दिन का नक्शा खींचा गया, क़यामत के दिन का नक्शा ये खींचा गया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह 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 आवाजें होंगी, उन लोगों के लिए आवाजें दी जाएंगी जो नेक लोग होंगे। उनसे कहा जाएगा सलाम क़ौलम मिर रब्बिर रहीम। ऐ नेक लोगों, ऐ ईमान लेके आने वालों, ऐ अपने दिल को मुस्तफ़ा की मोहब्बत से सजा कर आने वालों, तुम पर सलामती हो। किसकी तरफ से मौला? क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, जो मेहरबान रब है उसकी तरफ से तुम पर सलामती हो। और दूसरा भी एक तस्वीर का रुख होगा। अल्लाह फरमाता है उस दिन कहा जाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ऐ मुजरिमों, आज तुम थोड़ा हट के खड़े हो, हटो चलो यहां से। कल बड़े इतराते थे और कभी कभी तुम नेक लोगों के ऊपर भी चढ़ के बैठ जाते थे। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज चलो हटो, आज वहां खड़े हो जिल्लत की जगह पे। आज सिर्फ सलामती है तो मेरे बंदों के लिए है, नेक बंदों के लिए है, जिन्होंने दुनिया में मुसीबतें भी झेली लेकिन फिर भी जो है एक खुदा पे डटे रहे, जिन्होंने परेशानियां भी देखी लेकिन फिर भी दिल से खुदा और उसके रसूल को मानते रहे। सलामती तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। अल्लाह अकबर। इस तरीके से बहुत सारी बातें यहाँ पर बयान की गई। उसके बाद एक सूरत शुरू हो रही है, सूरह साफ़ात। इसमें भी बहुत बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ने अपने तौहीद का जिक्र किया और तौहीद के जिक्र करने के साथ साथ मेरे प्यारे आका, हम सब के प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली की गई कि या रसूलल्लाह, ये लोग आपको सताते हैं तो आप देखें, इब्राहीम को देखें, नूह को देखें, हज़रत नूह का तस्करा, हज़रत इब्राहीम का तस्करा, अल्लाह 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 अल्लाह, हज़रत इस्माइल का तस्करा, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। कितना खूबसूरत है ये, और किस कदर बाप और बेटे की वो मोहब्बत की कहानी। अल्लाह फलम्मा बलग माअहु साया, जो मुद्दतों बाद बेटा मिला था, फिर वो जवान हुआ, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम। फिर बाप बेटे से कहता है, बेटा बता, मैं तुझे ख्वाब में ज़बह करता हूँ, अब तेरी क्या राय है? अन्नी अस्बहु का फंजुर माज़ा तरा। अल्लाहु अकबर। काला या अबती फल मा तुमरु सतजिदुनी। बेटे ने भी क्या खूब जवाब दिया, आसमान भी लर्जा है, जमीन भी लर्जा बरंदाम है। बेटा जवाब देता है, अब्बा जो हुक्म हुआ वो कर गुजरो, मुझे पाओगे सब्र करने वालों में से। फिर वो पूरा एक वाकिया, वफदईना हो बिज़िबिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। इस तरीके से अल्लाह ने खूब तारीफ़ें की। हज़रत इसहाक की बशारत, हज़रत इसहाक का तस्करा, हज़रत मूसा व हारून का तस्करा, वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून के साथ, इन लफ्ज़ों के साथ सलामुन अला मूसा व हारून। इस तरीके से इन मुक़द्दस बुजुर्गों का तस्करा इख्तिताम पजीर हो रहा है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, ये भी कहा जा रहा है व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। हजरत इलियास का तस्करा है, व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन। फिर उसके बाद हजरत लूत का तस्करा है, व इन्ना लूत लमिनल मुरसलीन। फिर उसके बाद जनाब आली, व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, और बेशक यूनुस भी रसूलों में से है। बेशक यूनुस भी क्या है? रसूल में, यानी हजरत यूनुस का तस्करा कितने खूबसूरत अंदाज में हो रहा है। इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून, जब वो निकल गया भरी हुई कश्ती की तरफ। इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून, जब वो कश्ती की तरफ निकल गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मेरी कौम नहीं मान रही। ये बस्ती थी, बस्ती का नाम था नैनवा, मौसल के आसपास। तो ये बस्ती थी और इस बस्ती में आप नबी थे, तो आपने 40 साल तक कौम को नेकी की दावत दी, लेकिन कौम नहीं मानी, आपको झुठलाने पर मुसिर हो गई। तो इन्होंने दुआ की, अल्लाह मेरी कौम नहीं मान रही, तू अब इन पर अजाब भेज दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है यूनुस, हम अजाब भेज देंगे। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब इन पर अजाब आ जाएगा, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने डराया अपनी कौम को, ऐ मेरी कौम सुनो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, बाज आ जाओ। और अल्लाह का अजाब आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा।
तो अब अजाब आने में ताखीर हो गई। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती वालों में यह था कि जो आदमी झूठ बोलता था, यानी जिस आदमी का झूठ साबित हो जाए, वो बस्ती वाले उस आदमी को कत्ल कर देते थे। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं बस्ती में रहा तो ये लोग मुझे क्या कर देंगे, शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। तो ये अल्लाह की इज़्न के बगैर ही, अल्लाह की इज़्न से पहले ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इज्तिहाद किया। ये आपने गुनाह नहीं किया, ये एक आपका स्ट्रगल था, आपने इज्तिहाद किया कि अजाब तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी झूठ नहीं बोला। देखा जाए तो हजरत यूनुस ने यूं कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा, ये नहीं कहा कि भाई एक ही दिन में आएगा, एक घंटे में आएगा, बल्कि ये कहा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो ये बात कह दी। तो अब जब अजाब में ताखीर हुई तो हजरत यूनुस को डर हुआ कि ये लोग मुझे क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को छोड़ करके निकल पड़े और एक कश्ती पर सवार हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर पीछे बस्ती वाले ईमान ले आए हजरत यूनुस पर, उनकी गैर मौजूदगी में। और ये अल्लाह के इज़्न से पहले ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम क्या हो गए, भाई बस्ती वालों पर एक बादल का टुकड़ा आया। जैसे बादल का टुकड़ा आया, उन्होंने बादल के टुकड़े को देखा तो बस्ती वाले सारे के सारे डर के मारे कि ये तो अल्लाह का अजाब है। यूनुस सच्चा कह रहा था। यूनुस को ढूंढा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, हजरत यूनुस मिले नहीं, कहीं भी नहीं मिले। तो जब नहीं मिले तो इन्होंने कहा, ए अल्लाह, ए यूनुस के रब, हम तुझ पे ईमान लाते हैं, तो यूनुस को हमारे पास वापस भेज दे। ये कह करके इन्होंने माफिया मांग ली। इनका काम बन गया, अल्लाह ने इनका काम मुकम्मल कर दिया, बना दिया। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती पे सवार हो गए। फसाहम फकाना मिनल मुदहदीन। तो कश्ती जिस कश्ती पर सवार हुए थे, वो कश्ती बीच दरिया में और बीच समंदर में जाकर के रुक गई। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी रुक गई, चल ही नहीं रही। अब उन्होंने कहा कि देखो हमारी कश्ती चल नहीं रही बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी कारण के, तो जरूर हमारी कश्ती में कोई भगोड़ा गुलाम मौजूद है जो मालिक से भाग के आया है। हजरत यूनुस ने दिल में कहा वो भागा हुआ तो मैं ही हूं। लेकिन खैर, फसाहमा फकाना मिनल मुदहदीन, तो उन्होंने कुर्रा अंदाजी डाली कि हम में से कौन है जो गुलाम भाग करके आया है। कुर्रा अंदाजी डाली तो उसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो हजरत यूनुस को उन्होंने धक्का दे दिया और वो हजरत यूनुस दरिया में चले गए। फकाना मिनल मुदहदीन। तो यूनुस अलैहिस्सलाम धकेले वालों में से हो गए, धकेले हुए में से हो गए, यानी उनको दरिया में धकेल दिया गया। अब जैसे ये दरिया में गए, फल्तक़महुल हूतु वहुवा मुलीम, तो एक मछली ने उनको अपने अंदर अज़ब कर लिया, अपने अंदर निगल लिया। मछली ने अपने अंदर निगल लिया, वहुवा मुलीम, और वो वहां मलामत कर रहे थे, आपस में अफसोस कर रहे थे अपने ऊपर कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। पहले ही आ गया, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो यानी यूनुस तस्बीह करने वालों में ना होता, अल्लाह की तस्बीह करने वालों में ना होता। इसका मतलब ये पता चला कि फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होता, ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबासून, तो हम उस यूनुस को उस मछली के पेट में कयामत के दिन तक रखते। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाला ना होता तो हम उसको उस मछली के पेट में कयामत के दिन तक रखते। इससे पता चला कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस मुसीबत के आने से पहले तस्बीह करने वाले थे, खुदा को याद करने वाले थे। तो ऐ बंदे, जब खुशहाली हो चारों ओर, जब रौनकें ही रौनकें हो, जब सेहत ही सेहत हो, जब जवानी हो, जब माल की फरावानी हो, जब तेरी जुबान में तोती बोलता हो, जब तेरी आंखों में सुरूर हो, जब तेरे दिमाग में चमक और दमक हो, जब तेरा दिल सही हो सलामत हो, तो उस वक्त तू खुदा को कसरत से याद कर। अगर तू उस वक्त खुदा को कसरत से याद करेगा तो मुसीबत के वक्त खुदा की रहमत तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। अब इसका दूसरा पहलू भी आप देख लीजिए। आपने सूरह अंबिया और सूरह यूनुस और पीछे कुछ सूरतें आपने सुनी थी, उसमें फिरौन की तबाही का जिक्र है। हमने वो तफसील तो नहीं बताई, लेकिन
आप देखें जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया है, उसमें फिरौन जब मरने लगा, जब दरिया में डूबने लगा, तो उसने यही कहा था, ए अल्लाह मैं ईमान ले आया हूं तुझ पे, क्योंकि तू ही बनी इसराइलियों का रब है और मेरा भी रब है। जब वो डूबने लगा, सारी जिंदगी सरकशी की उसने, सारी जिंदगी उस फिरौन ने क्या किया जनाबे आली, मजलूमों पे जुल्म किया, अपने आप को खुदा कहलवाता रहा। लेकिन जब मरने लगा तो उसने कहा मैं अल्लाह तुझ पे ईमान ले आया हूं, तू भी बनी इसराइल का भी रब है और मेरा भी रब है। तो अल्लाह ने कहा अब तेरा ईमान लाना कबूल नहीं है, ईमान लाता तो पहले लाता। तो वक्त पर अगर तौबा करेंगे तो क्या फायदा। अब लोग ऐसे ही हैं, लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, सारी जिंदगी उन्होंने जो है ना गुनाहों में गुजारे होते हैं और अब कह रहे हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मकाफात अमल है मेरे भाई, तौबा कर, इस्तिगफार पढ़ और इस्तिगफार की कसरत कर। जिस दिन गुनाह धुल जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी कबूल फरमा लेगा। तो अल्लाह फरमाता है फिर ऐसा हुआ, फनबज़नाहु बिल उराई व हुवा सकीम। रिवायतों में आता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछलियों में, मछली के पेट में हजरत यूनुस को या तो एक दिन रखा गया या 3 दिन रखा गया या 7 दिन रखा गया या पूरे 40 दिन रखा गया। ज्यादा मशहूर यही है कि आपको कितने दिन रखा गया, 40 दिन रखा गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली ने अपने पेट में रखा। फनबज़नाहु बिल उरा, फनबज़नाहु बिल अराई व हुवा सकीम। तो बस हमने यूनुस को एक मैदान में डाल दिया, मछली से हुक्म दिया कि वो अपना लुकमा वहां गिरा दे जहां मैदान है। तो मछली दरिया के किनारे पहुंची और किनारे पहुंचने के बाद जो चटियल मैदान था उस पर ला करके हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल के फेंक दिया, बाहर निकाल के रख दिया। वह हुआ सकीम, और वो बीमार था। किस हालत में था, बीमार था। जब मछली ने पेट से निकाल के बाहर डाला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो उस वक्त वो बीमार थे। जाहिर सी बात है, एक तंग जगह पे रह के आए थे तो होते क्या थे, बीमार थे। वो अंबतना अलैहि शजरतिन मिन यक़तीन। हालांकि अल्लाह पाक ने मछली को इल्हाम फरमाया था, हुक्म दिया था मछली को कि ऐ मछली यूनुस को खाना मत, यूनुस पर नरमी करना। यूनुस पर क्या करना, नरमी करना। और मछली ने ऐसा किया भी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ बहुत नरमी की, लेकिन फिर भी वो तारीक घर था ना, उस तारीख घर में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये तस्बीह पढ़ते रहे थे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसकी फजीलत मैंने सूरह यूनुस में आपको बयान कर दी थी कि इसकी फजीलत क्या है, और इसको हमें दुआओं में शामिल करना चाहिए। बहुत बेहतरीन दुआ है ये, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बहुत बेहतरीन जिक्र है ये अल्लाह का, हमें इसको विर्द में लाना चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया जा रहा है कि जब उनको दरिया के किनारे पे डाल दिया गया, व अंबतना अलैहि शजरतुम मिन यक़तीन, तो हमने उस पर कद्दू का दरख्त उगा दिया। हमने उस पर कद्दू का दरख्त उगा दिया। वो पहला दरख्त है कद्दू का, जिसका तस्करा कुरान में है। पहला और आखिरी है ये कद्दू का दरख्त। लौकी का दरख्त ये पहला है और आखिरी है जिसका तस्करा कुरान में है, वरना कद्दू का दरख्त नहीं होता। कद्दू की बेल होती है, लौकी की बेल होती है जो जमीन पे फैलती है, लेकिन ये दरख्त था। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पे ये ऐसे उगा बड़े बड़े पत्तों के साथ कि दरख्त बन गया। टहनियों वाला था ये जो है बेल नहीं थी, टहनियों वाला, लेकिन था ये कद्दू का दरख्त। तो ये दरख्त था जो अल्लाह ने इन पर क्या कर दिया था, उगा दिया था। इससे कद्दू के बेनिफिट का पता चला। और रसूल पाक को कद्दू बहुत पसंद था, हुजूर को कद्दू बहुत पसंद था। कद्दू के बेनिफिट जाके पढ़ें, किसी डॉक्टर से, मेडिकल वाले से पूछें कि कितने इसके बेनिफिट हैं। सुभान अल्लाह। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बीमार हैं और बीमारी को सही करने के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर साया करने के लिए कौन से दरख्त को उगाया अल्लाह ने,
कद्दू के दरख्त को। वहां एक बकरी रोजाना आती, वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दूध पिला के ले जाती। और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती में गए और बस्ती में जाकर के लोगों को नेकी की तरफ बुलाया। और उन बस्ती वाले फ़आमनू फ़मत्तानहुम इला हीन, तो वो ईमान ले आए थे और एक जमाने तक हमने उन्हें बरतने दिया। अजीज़ान मोहतरम, इस तरीके से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तस्करा मुकम्मल होता है। अच्छा, सूरह साफात है और सूरह साफात की आखिर की 3 आयतें जो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे बुजुर्गों पे रश करें। हमारे बुजुर्ग कितने नेक थे, उन्होंने हमें ये मामूलात में शामिल करके दे दिया। असल में मामूलात में शामिल करके दे दिया। वो 3 आयतें ये हैं, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी बड़ी फजीलत है, इससे दुआएं कबूल होती हैं, इससे अल्लाह तबारक व तआला ऐसा अजर अता फरमाएगा। कल क़यामत के दिन मौला अली फरमाते हैं कि अजर से इसको पढ़ने वाला इंसान भर दिया जाएगा, उसका भर जाएगा, इतना अजर उसको मिलेगा। जिसका तर्जमा यह है, पाक है मेरे रब तू, इज्जत वाला रब तू ही है और तेरी पाकी है हर उस चीज से जो वो तेरे साथ शिरक करते हैं। वस्सलामुन अलल मुरसलीन, और तमाम रसूलों पर सलाम, तमाम रसूलों को सलाम, तमाम रसूलों को सलाम। सलामी लोग देते हैं अपने अपने अंदाज में, हम तो सिर्फ जुमलों के साथ ही सलामी देते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम, कहीं कहते हैं या नबी सलाम अलैका। लोग सलामी देते हैं दुनिया वालों को, अल्लाह पाक कह रहा है सलामो रसूलों पर, सिर्फ एक पर नहीं, अलल मुरसलीन, तमाम रसूलों पर। और फिर कुछ लोग कहते हैं ये तो बिदत है। अब आप बताएं भाई बिदत क्या है? क्या दीन इस्लाम में जो ना हो वो बिदत है? जो ऑलरेडी दीन इस्लाम में हो वो बिदत कैसे हो सकती है? भाई बेशक हुजूर का फरमान है, कुल्लु बिदतिन दलालाह, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। लेकिन वो बिदत गुमराही है ना कि जो दीन में नहीं है, दीन इस्लाम में मौजूद है सलाम का कॉन्सेप्ट, तो फिर बताओ सलाम पढ़ना बिदत कैसे हो गया? तो कतन नहीं हुआ, सलाम पढ़ना बिदत नहीं है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। उसके बाद यहां से सूरह साद शुरू हो रही है। सूरह साद में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तस्करा, वज़कुर अब्दना अय्यूब इस्नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब। इस तरीके से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तस्करा मोतियां बखेर रहा है। इसके बाद जनाब आली हम सब के बाबा आदम का तस्करा मौजूद है। बाबा आदम का तस्करा इस तरीके से मौजूद है, इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। इस तरीके से फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। बहुत सारे यहाँ पर आपके जिक्र के जलवे यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, कोई हो चुनने वाला। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह ज़ुमर की कुछ आयात इस 23वें पारे में बयान की गई हैं। 23वें पारे में सूरह ज़ुमर की कई आयात बयान की गई हैं। आखिर की 2 आयतें बयान करके हम बात को ख़त्म करते हैं। आखिरी आयत है, आखिरी आयत से पहले वाली आयत है, इन्नका मय्यितून व इन्नहुम मय्यितून। कुफार हुजूर की मौत के आरजू रखते थे, कुफार ये तमन्नाएं करते थे मुस्तफ़ा कब मरेंगे, माज़अल्लाह हुजूर का इंतकाल कब होगा, आरजुएं करते थे, तमन्नाएं करते थे। अल्लाह को ये पसंद नहीं आया कोई मेरे हबीब की मौत की आरजू करे, कोई मेरे हबीब के पीठ पीछे ऐसी बातें करे। अल्लाह पाक ने मेरे हबीब की बातों का जवाब दिया, मेरे हबीब के दुश्मनों को जवाब दिया और कहा इन्नका मय्यितुन, ऐ मेरे हबीब ये कोई नई बात है, इन्नका मय्यितुन बेशक आपको भी इंतकाल फरमाना है, व इन्नहुम मय्यितुन और जो लोग आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं वो भी मरेंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नाखल्फ लोग, वो कहते हैं
इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन। अच्छा, ये पढ़ के क्या कहते हैं? कहते हैं हुजूर भी मुर्दा है। माज़अल्लाह, क्या कहते हैं? हुजूर भी मुर्दा है। इससे कहीं ये साबित हो रहा है, अक्लमंदो सोचो, ए बसारत वालों सोचो, कहीं ये साबित हो रहा है कि अल्लाह ये कह रहा है मेरे हबीब तू मुर्दा है? अल्लाह तो काफिरों से कह रहा है तुम मुर्दा हो कुफ्र की वजह से। क्या कहीं साबित हो रहा है? नहीं। इससे तो यह साबित हो रहा है कि अल्लाह के अलावा जितनी मखलूक है सब पर एक लम्हे के लिए मौत तारी होगी, मौत आएगी। ये साबित हो रहा है। इससे तो ये साबित हो रहा है कि मुस्तफा हमेशा इस जाहिरी दुनिया में नहीं रहेंगे, बल्कि एक दिन हुजूर को भी मौत का मजा चखना है, हुजूर पर भी मौत आएगी, हुजूर भी मौत को नवाजेंगे। ये समझ में आ रहा है, बस ये समझ में नहीं आ रहा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी माअज़ल्लाह मुर्दा हैं। आला हजरत ने बहुत प्यारे अंदाज से समझाया। आला हजरत कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, मगर ऐसी के सिर्फ आनी है। फिर उसी आन के बाद आन ही, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात, फिर एक ही लम्हे के बाद जैसे ही मौत आई, मौत के बाद उनकी जिंदगी मिसले साबिक वो ही जिस्मानी है, जैसे पहले जिंदा थे, फिर उसी आन के बाद वो क्या है? जिंदा है। अब ये दावा अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने किया है और हम भी इनके गुलाम हैं। हम भी क्या हैं जनाब? हम भी इनके गुलाम हैं। अब जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम इस पर दलील कायम करें। तो इब्ने माजा है, इब्ने माजा की हदीस नंबर 1637 है, जिसमें अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अल्लाह ने जमीन पर क्या कर दिया है? हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। आगे के जुमले सुने, फनबीयुल्लाह, तो बस सुनो, जो अल्लाह का नबी होता है, अल्लाह का नबी होता है, हय्युन युरज़क़, वो तो जिंदा है, रिस्क दिया जाता है, वो जिंदा है और रिस्क दिया जाता है। नहीं नहीं, एक और हदीस सुन लें, वक्त की किल्लत है। 34-25 ये हदीस नंबर है और हदीस है मुस्नद अबू याला की। इसकी इस्नाद भी सही है और इसका जो तहकीम है खुद वहाबियों ने इस पर हुक्म लगाया है और इसको कहा है कि ये हसन है, हसीन है ये हदीस। अल्लाहू अकबर। हदीस ये है, नबी पाक फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, अंबिया जितने हैं वो सारे अपनी कब्रों में जिंदा हैं। वो अपनी कब्रों में क्या है? जिंदा हैं। युसल्लून, वो अपनी मर्जी के मुताबिक नमाजें पढ़ते हैं। वो अपनी मर्जी के मुताबिक क्या करते हैं? नमाजें पढ़ते हैं। आज ले पना उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे अगर कयामत में तू मान गया। अंधे नजदी, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज हुजूर की कुदरत को मान, कल न मानेंगे अगर तू मान गया। कहे आला हजरत की तरह, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। अगर इस नुस्खे को अपना लिया तुमने, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द,
मैं दुनिया से मुसलमान गया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह कहता है मरना मत मगर मुसलमान हो के मरना। मुसलमान हो के तब मरोगे जब मुस्तफा को जानोगे, मुस्तफा को मानोगे। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये आखिरी आयत भी बड़ी प्यारी है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून। फिर बेशक तुम क़यामत के दिन, ऐ लोगों, फिर बेशक तुम क़यामत के दिन इंदा रब्बिकुम, तुम अपने रब के पास खड़े होकर तख्तसिमून, आपस में झगड़ोगे। अल्लाहु अकबर। आपस में तुम क्या करोगे? ऐ बंदो, कुरान पढ़ने वालों, मुस्तफा के दीवानों, जब तुम अल्लाह के हुजूर खड़े होगे तख्तसिमून, तो तुम आपस में मुखासमत करोगे, आपस में लड़ोगे। अल्लाह कैसे लड़ेंगे? तो फरमाया ऐसे लड़ोगे कि दुनिया में एक दूसरे का हक मार रखा होगा, फिर हक का कोई मुतालबा कर रहा होगा और कोई देने से कतरा रहा होगा। इस तरीके से तुम लड़ रहे होगे। लेकिन इस पर हुजूर की दो बातें सुन लें जो बुखारी मुस्लिम में हदीसें मौजूद हैं। एक हदीस ये है कि रसूल पाक ने फरमाया, जो जालिम मजलूमों पर ज्यादती करता है किसी भी हवाले से, अल्लाह पाक कल कयामत के दिन, जिस दिन पैसे नहीं होंगे, दिरहम व दिनार नहीं होंगे, अल्लाह पाक मजलूम को जालिम से बदला देगा नेकियों की शक्ल में। नेकियां खत्म हो जाएंगी तो गुनाहों की शक्ल में, कि उस जिसके ज्यादती की गई है, जो मजलूम है, उसके गुनाह इस जालिम को दे दिए जाएंगे। रसूल पाक ने एक बार तो सहाबा को मुखातब करके कहा, यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसका खुलासा यह कि हुजूर ने फरमाया, सहाबा बताओ सबसे बड़ा मुफलिस कौन है, मजबूर कौन है, फकीर कौन है? तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हमारे यहाँ तो मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम दिनार नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके खाने के लाले पड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। रसूल पाक ने फरमाया, सबसे बड़ा मुफलिस वो है जो नमाजें लेके आया, कुरान लेके आया, सदका लेके आया, ज़कात लेके आया। कहाँ आया? अल्लाह के हुजूर आया, अल्लाह के यहाँ खड़ा हुआ, फिर किसी की गीबत की थी, फिर किसी से हसद किया था, फिर किसी को तोहमत लगाई थी, फिर किसी को गाली दी थी। तो ये सारी नमाजें, ये सारा कुरान जिसके साथ इसने ज्यादती की थी, उनको दे दिया जाएगा और फिर इसको उनके गुनाह दे करके इसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ऐ मुशक्कत उठाने वाले, सुबह सुबह अपनी नींद को कुर्बान करके रोजा रखने वाले, नमाज फजर पढ़ने वाले, खाना खाने के बाद सुस्ती भी आती है फिर भी नमाज इशा पढ़ते हो, इतनी मशक्कत के बाद नमाजें पढ़ने वालों, अपनी नमाजों को प्रोटेक्शन में रखो, हिफाजत में रखो। हिफाजत में कैसे रखोगे? ऐसे ही रखो, हसद मत करो, गीबतें मत करो, किसी पे तोहमतें मत लगाओ, किसी को गालियां मत दो, वरना ये सारी नमाजें कल कयामत के दिन क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। अल अमान अल अमान। मौला करीम अपने करम से, अपने फजल से हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना सब्बित अलल ईमान, अल्लाहुम्मा रब्बना सल्लिम अलल इस्लाम।